एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी प्लस, फिर वापस फर्स्ट और सेकंड, इसको हमने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस ब्रैकेट में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, 2x का 2 ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स माइनस और माइनस प्लस 2, बोलो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, अब ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस टू, कोई दिक्कत बोलिए। अरे भैया सैंपल पे बुक नहीं लेनी क्या, मैं वापस भिजवाऊँ क्या? जिसको लेनी है वो बोलो, जिसको नहीं लेनी है वो मना करो। सर मुझे भी लेनी है वो बुक। तो फिर यार फिर कैसे लेगी, रखूँ तेरे लिए? यस सर, सर मैं कल या परसों आ जाऊंगी। ठीक है, और बोल दो भाई, ताकि मैं क्या वापस भिजवाऊंगा। अब यहाँ पर है यार, मेरे को क्या करना है रख के। चलिए, थर्ड के बाद बोला था ना, और थर्ड के बाद क्या बोला था? 15 बोला था किसी ने। लोगों का मुंह बंद हो गया, धीरे धीरे कम होते जाना है, क्या पता क्यों। अब कल छुट्टी है तो वही आज छुट्टी के रंग में है। भाई तुम चाहो तो नहीं देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, सही है। क्योंकि मैं इवनिंग वाली जो क्लास लगेगी 6 बजे उनको तो बुलाऊंगा, यहाँ पढ़ाऊंगा ना कल तो, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे जो आज चालू करेंगे वहाँ। अब आज तो इवनिंग में पता लगा, मैंने बोला 2 ऑप्शन है, या तो मैं कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी चालू करूंगा या वेक्टर चालू करूंगा, दो। कैसे बुला लूंगा मैं, आपको बुलाऊंगा। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x, 15 किसने पूछा था? मैंने। आना, यस सर। मैंने क्वेश्चन है, नाम बता। आर्नव। ठीक है, इधर देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, सेकंड फर्स्ट फंक्शन है इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन बोलो भाई, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल बोलो, और एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, कोई दिक्कत? अब अंदर से एक्स से सबको डिवाइड कर दो भाई, तो ये बचा एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1, अब एक्स स्क्वायर बाई 3 का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 9, एक्स क्यूब बाई 9, और 1 का इंटीग्रेशन माइनस प्लस माइनस एक्स प्लस 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, कोई दिक्कत? नो सर। वो नहीं आएगा वो भी कर देता हूँ, अपॉन 9। चलिए 15 के बाद 18 पूछा ना बेटा, 18 वाला तो अभी कंसेप्ट बताया नहीं है, आज बताऊंगा तब करेंगे 18 वाला, ठीक है? क्लियर? यस सर। चलिए और देखिए, लिख लिया भाई सबने, आगे चले हैं। यस सर। अब देखो कल का ऑफ है, जनता की बहर मांग पर, मेरी इच्छा नहीं थी, ठीक है? लेकिन फिर सैटरडे का भी ऑफ रहेगा, ये पहले ही बोल चुका हूँ, सैटरडे का तो पहले ही बोल चुका हूँ, मैं बाहर हूँ, ऑफ रहेगा। मैंने बताया ना वो KVPY का एग्जाम उस घंटे का।
चलिए भाई लिखिए संडे को टेस्ट होगा ऑनलाइन। क्या करूं, ना कोई है ही नहीं। बैठ नहीं बैठ जाना। और आराम से आओ, 10 मिनट लेट हो। सही बात है। नेक्स्ट लिखिए x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, बोलो। अलग अलग कर देंगे, लेकिन क्या करना चाहिए, अलग अलग तो कर देंगे ना ना ना। और किसी के दिमाग ना रेशनलाइज से 1 माइनस कोस एक्स है ना नीचे। हाँ उसको नीचे टी 1 ले माइनस ला। कोस एक्स। उससे क्या हो जाएगा ना यार, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला बताओ भाई। सर उसका फॉर्मूला हाँ 2 sin स्क्वायर x by 2। आप एंगल लगाना पड़ेगा। अरे भैया तुम माना मत जाया करो, देख 10 मिनट लेट हो गए। एक गाड़ी क्यों, क्या गाड़ी लगानी, अरे क्या कौन सी गाड़ी लगाने के चक्कर में, तो एक्टिवा लगाने में इतना टाइम लगता है। 2 sin x by 2 cos x by 2 और नीचे हो गया 2 sin स्क्वायर x by 2। 2 sin x by 2 cos x by 2 अपॉन 1 माइनस cos x हो गया 2 sin स्क्वायर x by 2। अब अलग अलग कर लो, अब अलग अलग कर लो। तो यह आ गया x by 2 sin स्क्वायर x by 2 ऊपर जाके cos x square by 2। और इसको इससे डिवाइड करोगे तो यह आ गया cot x by 2। कोई दिक्कत। अब यहाँ हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। नहीं, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, बोलो कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स बाई 2 अपॉन 1 बाई 2। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स, तो माइनस कोट एक्स बाई 2 और एक्स बाई 2 का अपॉन में क्या आएगा 1 बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 का डिफरेंशियल 1 बाई 2 और इसका इंटीग्रेशन ये जो अभी किया है। इसको कुछ मत करना भाई, आगे वाले को भी पेंसिल होगा डायरेक्ट। तो यह आ गया माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस कोट एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस कोट एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस पेंसिल। व्हाट इज द आंसर, माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस एक्स कोट एक्स बाई 2 प्लस 3। एक सेकेंड, ये इसका इंटीग्रेशन। तो इसमें हमें हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना था, तब जाके होगा ये। साइन एक्स को लिखना पड़ेगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 और नीचे 1 माइनस कोस एक्स को लिखना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और फिर उसको सेपरेट करना था। बेटा यार टाइम से आना चालू करो यार प्लीज, सभी से बोल रहा हूँ। 2 2 4 5 2 7
7 5 12 और 13, आपसे बहुत कम है। हाँ 13, इधर 20 भी नहीं है, 17 30 10 जने एब्सेंट। सर केवीपी एग्जाम का क्या बोल रहे थे आप? अरे नहीं KVPI है 31 को, तो मैं जाऊंगा सैटरडे संडे, मेरी बिटिया का अच्छा, एग्जाम है मतलब तो कोई दे रहा है आपका हो स्टूडेंट? सकता है। मेरी मेरी बेटी है, हो सकता है अच्छा जाऊँ, अच्छा। अभी इसका भी फाइनल नहीं है, तो हाँ जाऊंगा नहीं तो ये। फिर अचानक ही जाऊंगा। हाँ ठीक है 31 को तो एग्जाम, तुम्हारा टेस्ट सिलेबस भेजा तो है। अरे तो पेपर क्या मेरे से दोगे लेकिन मैं खड़ा हुआ रहूंगा तभी दोगे, तो तू रहने देना, तेरे तू जाएगा तो तेरा रहने दे। चलिए नेक्स्ट, sec cube x dx, नेक्स्ट प्रॉब्लम। sec cube x dx, sec cube x को मुझे लिखना पड़ेगा I इक्वल टू मानना, लेकिन यहाँ पर I मतलब इंटीग्रल, इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है। sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई sec x, sec स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई sec x। उसमें आइडेंटिटी में क्या चलेगा, आधार कार्ड चल जाएगा आइडेंटिटी में, है ना। मैंने आइडेंटिटी भी लेके जानी। नो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और इसको सेकंड फंक्शन मानूंगा। और फिर आप बोलोगे सर ये कैसे माना, तो बेटा ये जिसका इंटीग्रेशन इजी है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, इजी है ना, इसलिए हमने उसको सेकंड माना। तो यहाँ पर कोई आइलेट वाइलेट नहीं लगाई अपने, और आइलेट कोई एक रूल थोड़ी है, आइलेट तो हमारी सुविधा के लिए बनाया हुआ है, वो ब्रेक भी हो सकता है, आप चाहो तो ब्रेक कर सकते हो। आपको ये देखना है कि किसको पहले करने में ज्यादा इजी होता है, तो ये कोई रूल नहीं है वो। तो sec स्क्वायर एक्स sec x, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, sec x का 10x डेरिवेटिव sec x tan x, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, ये आ गया sec x tan x माइनस sec x tan x इंटू tan x। तो I इक्वल टू sec x tan x, sec x tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करो भाई, मतलब 1 माइनस, तुम्हें क्या उल्टा ही याद होता है, sec स्क्वायर एक्स -1 में कन्वर्ट करेंगे, तो I इक्वल टू sec x tan x माइनस sec क्यूब एक्स माइनस sec x dx। हाँ पहले अलग अलग कर लो और sec क्यूब एक्स को I लिख लो, और प्लस sec x। अब ये देखो I हो गया, जहां से स्टार्ट किया था वहां से आ गया, तो I इक्वल टू sec x tan x माइनस I प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c। I इधर आ गया तो 2I इक्वल टू sec x tan x प्लस log sec x प्लस tan x, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया 2 से डिवाइड करने से। कभी भी करो ना, हर बार करो ना, कौन मना कर रहा है, आई का मतलब होता है इंटीग्रल, हर एक में लिखो कौन फर्क पड़ता है। तो आई इक्वल टू हो गया 1/2 sec x tan x और 1/2 log sec x प्लस tan x प्लस p/2, मतलब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो कांस्टेंट ही लिखो, चाहे p/2 हो चाहे p/3 हो। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया।
सर इसको करने का कोई अलग ऑप्शन था? नहीं, यही मेथड, आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। ये हो गया सेक क्यूब एक्स आ गया या कोसेक क्यूब एक्स आ गया, दोनों को ऐसे ही करना पड़ेगा। कोसेक क्यूब एक्स को भी कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक लिखना पड़ेगा, और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन बिल्कुल सेम तरीके से करना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, मिसलेनियस एक्सरसाइज। और ये है साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स का कोस इनवर्स रूट एक्स दी। इसको भी आई इक्वल टू लिख दो, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कोस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन कोस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पढ़ा था हमने भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, पाई बाई 2 साइन इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ पर साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स, ये आपका पाई बाई 2 के इक्वल हो गया। तो मैं यहाँ से कोस इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, और ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो ये आ गया, देखो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स और अपॉन पाई बाई 2 डी एक्स। भाई नीचे तो पाई बाई 2 हो गया, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स, और ऊपर कोस इनवर्स रूट एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ऊपर सोल्व कर लो, ये पाई बाई 2 तो बाहर आके 2 बाई पाई हो गया, कांस्टेंट है। कहाँ पाई बाई 2 बाहर आके 2 बाई पाई, तो ये आ गया साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये आ गया 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 डी। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 4 बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 और 2 बाई पाई मल्टीप्लाई होकर 1 डी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको I1 मान लेता हूँ और इसका इंडिकेशन एक्स प्लस, बस सिर्फ मुझे I1 की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे साइन इनवर्स रूट एक्स का क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए। उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ तक लिख लीजिए। तो I इक्वल टू 4 बाई पाई I1 माइनस एक्स प्लस, I इक्वल टू 4 बाई पाई I1 माइनस एक्स प्लस, इतना लिख लीजिए। अब मैं साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन करके बता रहा हूँ, हो सकता है आपका सिर्फ साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन भी पूछ सकता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो वो आप डायरेक्ट साइन इनवर्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन पूछ सकता हूँ। I1 निकाल रहे हैं भाई, लेट साइन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू टी। तो ये आ गया रूट एक्स इक्वल टू साइन टी, तो एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, तो डी एक्स इक्वल टू 2 साइन टी, और साइन टी का क्या होता है, 2 साइन टी कोस टी, Sin 2t.
तो ये आ गया साइन 50 dt। वैल्यू रख दो भाई। तो ये आ गया टी साइन, भाई साइन इनवर्स रूट एक्स को टी माना, तो टी साइन 2t dt। तो I1 हो गया हमारा t साइन 2t dt। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस टू टी बाई 2, टी का डिफरेंशियल 1 माइनस कोस टू टी बाई 2, माइनस टी बाई 2 कोस टू टी प्लस 1 बाई 2 कोस टू टी डी टी प्लस 2 कोस टू टी का इंटीग्रेशन। बोलो भाई, कोस टू टी का इंटीग्रेशन साइन टू टी बाई 2। क्योंकि मुझे साइन इनवर्स रूट एक्स को टी माना था, तो सबको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो कोस टू टी का साइन में सिंगल एंगल फॉर्मूला, कोई तो बोलो भाई, कोई तो होगा जो तैयारी कर रहा है 12th की। कोस टू टी का ऐसा फॉर्मूला जो साइन में होता है। 1 minus 2 1 sin square minus t। 2 sin square t। बिल्कुल सही है बेटा, दो जनों ने सही बोला उधर से। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाई 2 साइन 2t का फॉर्मूला इस साल फेल कुछ भी कोई भी नहीं होगा, ये तो पक्का नहीं होगा, फेल तो नहीं होगा इसमें कोई। लेकिन परसेंटेज गड़बड़ होगी, फेल तो बहुत ही कम करेंगे इस बार। जागो, अभी तो जागने का टाइम है। टी साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर टी की वैल्यू एक्स, 1 बाई 2 साइन टी की वैल्यू रूट एक्स, और बेटा कोस 2 की वैल्यू अंडर 1 माइनस एक्स प्लस 2। ये I1 की वैल्यू आ गई। अब ये कन्वर्ट कैसे किया, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो भाई। साइन इनवर्स रूट एक्स की वैल्यू टी थी, तो हमारा p है साइन इनवर्स रूट एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर टी की वैल्यू, ध्यान से देखो एक्स है तो 1 माइनस 2 है, 1 बाई 2 साइन टी की वैल्यू रूट एक्स है, और कोस टी क्या होता है अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो साइन टी स्क्वायर टी की वैल्यू एक्स है तो अंडर 1 माइनस है। अब ये वैल्यू कहाँ रख दोगे, इसमें रख दोगे। तो देयरफॉर I इक्वल टू I इक्वल टू 4 बाय पाई ब्रैकेट में माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स बाई 2 1 माइनस 2x प्लस रूट एक्स बाई 2 अंडर 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस, ये फाइनल है। दिस इज द फाइनल आंसर। इतना आपको करना पड़ेगा तब जाके ये आंसर आएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर।
फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताऊंगा तुमको, पहले ये वाला प्रॉब्लम कर लेते हैं लास्ट। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, नहीं इसके बाद एक और करेंगे, फिर उसके बाद चालू करेंगे। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, अब इसमें नहीं भाई कि इसको t मान लिया, ये तो सिर्फ साइन और कोस में करते हैं, साइन इनवर्स कोस में, तो हम इसको लिखेंगे 1 इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा, और ये बोलो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। सर इस वाले प्रॉब्लम में मतलब ये वाले प्रॉब्लम में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है जैसे इसमें, तो किसी में तो हम tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x ऐसे लिखते हैं, नहीं मतलब लिखते, ऐसी वाली प्रॉब्लम में। नहीं लिखते, वो आपका सेक क्यूब एक्स होता है तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स लिखते हैं। tan हाँ एक्स की सर पावर कब 4 समझ। होता है, तो वो इनवर्स में कब लिखा, इनवर्स में तो अभी तक नहीं लिखा हमने। अच्छा इनवर्स में नहीं आएगा। हाँ इनवर्स में नहीं, क्लियर है बेटा? हाँ ओके। 2 tan इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का डिवीजन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस सी। आया समझ में भाई? tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2 tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन एक्स। तो ये आ गया हमारा एक्स tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स एक्स इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। नाउ अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना है इसका? बिल्कुल सही है, log 1 प्लस एक्स। तो एक्स tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन का साइन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स प्लस सी। अब स्कूल में क्या मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया, ये ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे को यहीं दिख गया है कि ये कुछ फंसने वाला काम होगा है। तुम्हें नहीं दिखा लेकिन मुझे दिख गया। नहीं लिखो तो फिर, वो एक्चुअल में क्या है, मेरे को देखने में आंखें कमजोर हो गई, बुढ़ापा आ गया मुझे। तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर था वो मैं करवा चुका हूँ, तो मुझे दिखा कि यार tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन अब कर लिया तो फिर चालू कर ही दो, हो जाएगा। कहाँ जाएगा? होगा नहीं, क्योंकि अब मैं इसमें क्या करूँगा, सुनो मेरी बात। अरे बंद कर दे यार, तो ऐसे क्या कर रहा है, नाराज हो रहा है। अब मैं क्या, यदि इसको फर्स्ट फंक्शन लेता हूँ और इसको सेकंड फंक्शन लेता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो अब tan इनवर्स एक्स का चक्कर ये होगा। तो वो चक्कर क्या हुआ, इसलिए होता क्या है कि
नहीं तो हर एक इंटीग्रेशन जो अपनी मर्जी से बनाया हुआ है ऐसा नहीं बनता। मतलब इंटीग्रेशन में ये सबसे पहले होता है कि अपनी मर्जी से कोई इंटीग्रेशन नहीं बना सकता। अब जैसा हम यहाँ पर फंस गए तो बस यहाँ तक छोड़ दो इसको, आगे गड़बड़ है नहीं। और वो क्या मेरे को देखने में गलती हो गई, वो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर था वो करवा चुका हूँ मतलब, तो वो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। चलो यहाँ तक हो जाएगा बस। इसके आगे मैं अब इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लूंगा तो उल्टा सीधा घूमता रहेगा ये। कैसे घूमेगा? इसको फर्स्ट लूंगा, इसको सेकंड लूंगा, तो फिर वापस यही आ जाएगा भाई। इसका क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू 2x, तो ये आ गया, और इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स। वापस घूम के वापस वहीं आ जाएंगे, ये चक्कर। इसलिए यहाँ पर छोड़ दो बस, इतना ही होगा ये, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम में है, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 log x अपॉन एक्स की पावर 4 dx अपॉन एक्स की पावर 4 dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। 2 log x को मैं क्या लिख सकता हूँ? log एक्स स्क्वायर प्रॉपर्टी से, और log a माइनस log b क्या होता है? log a अपॉन b। अब इनमें से एक एक्स को बाहर निकाल लो और इसके अंदर पहुंचा दो भाई। एक एक्स बाहर निकालोगे और अंडरूट के अंदर पहुंचाओगे तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा भाई, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक एक्स बाहर लिया था इसलिए क्या बचेगा? एक्स क्यूब। एक एक्स एक्स की बार 4 में से बाहर निकाल के अंदर अंडरूट में पहुंचाओगे तो एक्स स्क्वायर है। ना इनको अलग अलग कर दो भाई, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इसके अंदर भी हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब डी। अब 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या मान लो? टी मान लो। तो आ गया -2 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई 2। तो देखो ये क्या हो गया, इसको टी माना था हमने, ये आ गया log टी और ये आ गया माइनस डी टी बाई 2। एक्स क्यूब डी एक्स का वैल्यू आ गया माइनस डी टी बाई 2। तो -1/2 रूट टी log टी, तो रूट टी को log टी को तो फर्स्ट फंक्शन और रूट टी को सेकंड फंक्शन। log टी फर्स्ट फंक्शन, रूट टी सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रूट टी का इंटीग्रेशन 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस log टी का डिफरेंस 2/3 टी की पावर 3/2 डी टी प्लस टी।
तो ये आ गया -1/2 2/3 t की पावर 3/2 log t। बेटा एक t से पावर 3/2 से t कैंसिल हुआ तो क्या बचा 2/3 t की पावर, इंडिकेट करो, 2/3 t की पावर 3/2, फिर वापस t की पावर 1/2 का 2/3 t की पावर 2/3 t की पावर 3/2 कॉमन आ गया। तो अंदर बचा log t -2/3 -1/3 t की वैल्यू, वाह, 1 + 1/x², log 1 + 1/x² -2/3 प्लस ये वैल्यू आ गई। ये फाइनल आंसर है। तो ये एनसीईआरटी का मिसलिनियस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है और पूछी जा सर चुकी बहुत बार। हाँ बेटा बोल। सर इसमें आपने जो अपॉन में x³ किया ना तो वो कैसे होगा, वो मेरे को समझ ही नहीं आया। कौन सा x³? हाँ जो अपॉन में अच्छा स्टार्टिंग में वो। एक मिनट, तेरा यहाँ बचा था √x² + 1 था और नीचे x की पावर 4 था। यस सर। हाँ, इसको मैं x × x³ लिख सकता हूँ क्या? यस बोल। सर। और इसको √x² लिख सकता हूँ क्या? यस सर। बस इसके साथ √ में चले गया, आ गया आपको। ओके सर। यस। चलिए अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और इस प्रॉपर्टी पे प्रॉब्लम आने के चांसेस पूरे रहेंगे, चाहे 1 मार्क में आए, चाहे 2 मार्क्स में आए, चाहे 3 मार्क्स में आए, पक्का है। एक प्रॉब्लम तो पक्का है जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताऊंगी। 1, 2 और 3 इन तीनों में से एक बार जरूर आए। प्रॉपर्टी देखो, e की पावर x fx + f' dx = e की पावर x fx + c। ये प्रॉपर्टी है। यदि e की पावर x के साथ fx भी आ रहा है और उसका डिफरेंशिएशन भी आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x fx + e की पावर x fx + f' dx = e की पावर x fx + c। ये इसका इंटीग्रेशन। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, जैसे आपसे पूछ लिया e की पावर x, अब e की पावर x के साथ कुछ भी आ जाए तो आपको समझ लीजिए प्रॉपर्टी लग रही है। जैसे ये प्रॉब्लम आ गई e की पावर x x - 1/x², तो पहले ये अंदर सेपरेट करो भाई, x/x²। तो कॉमन किसका डिफरेंशिएशन आ रहा है? 1/x का डेरिवेटिव आ रहा है -1/x², आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमारा इसका आंसर आ गया e की पावर x × 1/x + c बाय प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, या तो प्रॉपर्टी लिखो बाय प्रॉपर्टी e की पावर x fx + f' dx = e की पावर x fx + c। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। e की पावर x fx + f' dx = e की पावर x fx + c। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होगी।
कोई दिक्कत? अब तू बता बेटा 18 क्या बोल रही थी, अब बोल, अभी बता दूंगी। 18 बोला था ना मैंने, और ना 20 सेकेंड। 20 सेकंड बोला था क्या? यस सर। चलो 20 सेकंड भी इसी का ही है बेटा, वो पिछले वाले मेथड का ही है, बता देते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखे? tan थीटा। वेरी गुड। लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। डी थीटा। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो याद है कि ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर tan 2 थीटा थीटा। किसका? अरे 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 पागल है क्या? साइन है ना? 2 थीटा। हाँ साइन 2 थीटा। Yes, tan 2 sir. थीटा में तो माइनस होता नीचे। यस सर। यार तुम्हें क्या, कैसे याद कर रहा हूँ फॉर्मूले, ये बताओ तुमको, मुझे सबको बोल रहा हूँ। उससे क्या होगा फॉर्मूले का, क्या क्लास के सिर्फ फॉर्मूले बताऊँ, कर लूंगा, मेरे क्या दिक्कत आ रही है? अरे मैं भी सीरियसली बोल रहा हूँ। आगे ले गई जो तुम इसके ऊपर रख रहे हो हैं? वैसे तो हमेशा ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी सही भी करती है। वरना तो sec स्क्वायर थीटा। हाँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा। और 2 थीटा का डिफरेंशियल 2 tan थीटा। tan थीटा का इंटीग्रेशन log cos। log sec थीटा। या माइनस log cos थीटा, एक ही बात है। आया क्या? यस सर। अब रख दो भाई वैल्यू, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, tan थीटा की वैल्यू x, 2 log sec थीटा की वैल्यू √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ है समझ में? अरे भाई sec थीटा को लिखोगे √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1√1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है? x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आंसर ये नहीं कि बना होगा, रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। हाफ, तो हाफ आगे आ गया भाई, ये आंसर गिवन होगा। अब आप बोलो सर आपने इतना करा क्यों? इसकी जगह तो आप इसमें 2 tan इनवर्स एक्स लिख देते इसको, होता ही है फॉर्मूला। अरे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। अरे मेरे भाइयों, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला ये और ये। यस सर। तो डायरेक्ट 2 tan इनवर्स रख देते थे तो जल्दी हो जाता, उसमें टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो आप। यस सर। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 tan इनवर्स एक्स लिख देते तो हमारा काम जल्दी हो जाता। अब मैंने दोनों मेथड से बता दिया, आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट। अरे काय का बेटा, वहाँ टाइम हो जाएगा अपना, फिर बता रहा हूँ ना, बड़ा टाइम निकलेगा वहाँ पर, पता फिर वहाँ लगेगा यार अभी तो बहुत टाइम, अभी तो बहुत टाइम, अभी बहुत टाइम आएगा नहीं, तो टाइम ही टाइम है। हाँ?
क्या नहीं बोलती? हाँ, तो ग्रेट है। चलिए देखो तो e की पावर x sin x माइनस cos x डी, तो किसका डिफिनेशन आ रहा है? माइनस cos x का डेरिवेटिव आ रहा है, sin x का नहीं आ रहा। sin x का डेरिवेटिव तो cos x होता है, लेकिन माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x। तो इसका आंसर आएगा e की पावर x माइनस cos x। बाय प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, 1 मार्क्स की प्रॉब्लम है। e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स प्लस, बेटा वहां पे एक ही आएगा, यहाँ अपन बार बार लिखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बना रहे। वहाँ एक ही आएगा, ऐसे थोड़ी वहाँ 10 क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी का आएगा। और अगर इसी में बीच में प्लस हो जाए तो फिर sin x ले लेना। क्या बोल रही? मेरे अगर इसी में प्लस होता क्या बोल रही है? हैं? ओ आना यस सर, बोल रही थी ना? यस सर, अगर इसी बोलो। में प्लस आ जाता तो फिर sin x लेते ना। हाँ फिर sin x होता, बिल्कुल सही। तेरा गला कैसे बैठ जाता है घर पे ये यार? हैं? आवाज ही नहीं आती। सर ऐसा ही है। घर के मजे ले रहे हो और तो क्या, ऐसे क्या है? और मुझे ले आना, मेरे को तो ये सुनाई ना आया कि तू तो आएगी ही नहीं। हैं? क्या सर? आ रही है क्या? अच्छा आ रही है तू? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। e की पावर x 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। बेटा कभी भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना होता है, बस ये ध्यान रखना। जैसे sin 2x है, sin 2x को क्या लिखेंगे? 2 sin x cos x। तो यह आ गया e की पावर x 2 प्लस 2 sin x cos x, और नीचे लिखेंगे 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x। अलग अलग कर लो। एक ही बात है, इसको अलग अलग करेंगे तो sec स्क्वायर है और इसको अलग करेंगे तो tan x। अब देखो साफ दिख गया कि कौन किसका डेफिनेशन है। तो आंसर आ गया e की पावर x tan x प्लस 2 बाय प्रॉपर्टी। ये नहीं लिखोगे प्रॉपर्टी तो मार्क्स कटेंगे, या तो आप उसको पूरा करके बताओ। बिना प्रॉपर्टी के कैसे करोगे? यदि प्रॉपर्टी इसे नहीं करना है तो ऐसे करेंगे भाई, बिना प्रॉपर्टी के। सपोज आपको प्रॉपर्टी नहीं मालूम, भाई आपको प्रॉपर्टी नहीं मालूम, तो फिर आप उसको 2 पार्ट में करोगे। एक पार्ट में ये लिखोगे प्लस e की पावर x tan x dx, सिर्फ एक को सोल्व करोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन सेकेंड। अब यहाँ पर हाईलाइट ब्रेक हो गया, क्यों? अब यहाँ हाईलाइट ब्रेक हो गया। फिर आप बोलोगे सर इसको क्यों कर रहे हो? फिर इसको करो, एक ही बात। इसी को भी करो, एक को करना। इसको करोगे तो हाईलाइट ब्रेक होगा, इसको करोगे तो हाईलाइट चलेगा। तो मैंने क्या बोला था? रूल नहीं है हाईलाइट, इसलिए बोला था अपना हेल्पिंग टूल। हम किसी को भी कुछ भी कर सकते, जो इजी हो रहा है वो करो। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी तो वही होता है, तो उसको भी सेकंड लेक्चर। हाँ अरे तो जब भी तो बोला हाईलाइट ब्रेक हो गया ना, यदि आप इसको कर रहे हो, जैसे ये फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया, नहीं तो e की पावर x को भी सेकंड लेक्चर। बिल्कुल ले सकते हो। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, हाईलाइट लगना जरूरी नहीं होता, वो तो एक रूल थोड़ी है, वो तो आपके लिए हेल्प है। हाँ आप हेल्प लो तो ले लो, नहीं तो मत लो। अब अरे रुक जा यार, मैं, अरे सुन मेरी बात।
अब जैसे अपने सीबीएसई और इसमें हमारा आईलेट चलता है, गुजरात बोर्ड में आईलेट नहीं चलता, गुजरात बोर्ड में ये चलता है। ऐसा क्या सर? इलेट चलता है बेटा गुजरात बोर्ड में, अच्छा, पता ही नहीं था मुझे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ई की पावर कुछ भी ले लो। हाँ तो गुजरात बोर्ड की जितनी भी बुक्स है उसमें इलेट चलते हैं और यहाँ हम आईलेट यूज करते हैं। तो मैंने क्या बोला, ये रूल नहीं है, ये तो हमारे लिए हेल्प के लिए है, जहां पर जो है अपने हिसाब से चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ई की पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन, इसका इंडिकेशन 10x, फर्स्ट का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स, इसका इंडिकेशन 10x दी है। ये लो, ये कटी है। अब इसमें प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? चलिए होमवर्क लिखो। लोग बाग आना आने से पहले ही बात करे थे, पहले होमवर्क दे दो बस। मतलब 1 बजे आएंगे, 1:15 बजे बोलेंगे होमवर्क दे दो सर, बस अपना काम हो जाएगा। तो भाई 16, 17, 18, 20, 23, 24 एक्सरसाइज वही 7.6। कल का ऑफ है, हम मिलेंगे परसों।